हाँ हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अपन नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, वैसे उसका पार्ट 6 आ रहा है। गॉस के एप्लीकेशन एक पढ़ लिया था, अब सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं आपसे। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या था तो सुने आप ध्यान से। कल तो आपने पढ़ा था अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता के बारे में डिस्कशन किया था। पूरा नंबर क्वेश्चन सुना, उसमें क्या क्या था। उसमें एक छोटी सी बात एक और कर लेते हैं अपने। लास्ट में अपने पास तीव्रता का फॉर्मूला आया था, E बराबर साइतक 2 के लैम्डा बाई आर था। किसी को याद हो तो यही था। और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आर कैफ और ई वेक्टर लगा देंगे। यहाँ से ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, ई और आर के बीच ग्राफ कैसा होगा। तो ई और आर के बीच रिलेशन कैसा है, अपना रेसिप्रोकल है, यानी ई समानुपाती 1/r है। रेसिप्रोकल का आप भली बात ही जानते हो कि यदि ये 0 होगा तो ये अनंत होगा, यदि ये अनंत होगा तो ये 0 होगा। अर्थात कहने का मतलब ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये ग्राफ कभी भी ई को और आर को नहीं छुएगा इस प्रकार से, यानी ये रिलेशन 1/r का है, इसलिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। रख सकते हैं, इसको 0 रखोगे तो ये अनंत की ओर जाएगा। 0 का मतलब इधर, अनंत का मतलब ऊपर। इस साइड में ये आर अनंत की तरफ जा रहा है तो ई नीचे की ओर 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ ही याद रख लोगे। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, वो ध्यान से सुनना। सेकंड एप्लीकेशन ये पूछी जाएगी आपसे कि चालक गोले या कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न बिंदुओं पर याद करो। क्वेश्चन के टाइप ये। नंबर 1, गोले के बाहर। अब देखिए कोस भी शब्द आ सकता है, गोले के बाहर। अब मैं इसकी रेडियस देता हूँ, इस गोले की कैपिटल आर है, तो गोले के बाहर होगा तो आर जो स्मॉल आर और कैपिटल आर से बड़ी मानी जाएगी। सेकेंड होगी गोले के पृष्ठ पर तो आर इक्वल टू आर। थर्ड पॉइंट आ रहा है गोले के भीतर आर लेस देन कैपिटल आर। और फोर्थ पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है, नहीं है तो भी याद रखोगे, गोले के केंद्र पर आर इक्वल टू आर। ये चार तरफ से इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोलीय या गोले के या कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये गोला है कैसा भाई, ये आवेशित गोला है। कैसा है, आवेशित चालक, आवेशित गोले या कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है इन 4 पॉइंट पे। गोले की जो आपको गोला दे रखा उसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसकी तीव्रता किस दिशा में आएगी। तो डायरेक्शन तो आपको सीधा पता है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। धनावेशित है तो बाहर की तरफ, ऋण है तो अंदर की तरफ, और गोले के पृष्ठ के लंबवत होगी, वो भी बात करते हैं। तो आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो मैं इसको मिटा के अब यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। आपको याद रखना 4 पॉइंट पे याद करनी है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चालक गोला बनाता हूँ। अब चालक गोला होगा तो जो आवेश आप दोगे उसके पृष्ठ पे फैलेगा, कि वो चालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन या जो आवेशों का मुक्त प्रवाह हो सके। तो मुक्त प्रवाह होगी तो मैक्सिमम दूरी पे जाके टिकेंगे, और मैक्सिमम दूरी होती है उसकी सतह पर। अचालक होगा तो वो अंदर एक समान रूप से फैला जाएगा, क्योंकि उनमें आवेशों का प्रवाह मुक्त रूप से नहीं होता है। इसके साथ ही बेटा जी एक बात और सुनिए आप, जैसे अब इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछेगी, उसकी क्या दिशा होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो धन आवेश है तो इससे विद्युत बल रेखा निकलेगी, और विद्युत बल रेखा निकलेगी तो आपको पता है कि बाहर की तरफ निकलेगी, तो विद्युत बल रेखा यूं निकलेगी तो ये सतह की क्या आएगी, लंबवत आएगी। तो हम ये सीधा सीधा पॉइंट बोल सकते हैं क्या, कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, विद्युत भी बोल दो यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के
पृष्ठ के लंबवत होगी, लंबवत होगी। धन आवेशी तो लंबवत बाहर की तरफ और ऋण आवेशी तो लंबवत इस अंदर की तरफ होगी। ठीक है, चलो ये हो गया अपने पास, ये इतना ही है। उसके बाद में अपने केस नंबर 5 पे चलते हैं। सबसे पहले बोलते हैं गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आर, कैपिटल आर से बड़ा स्मॉल आर, ठीक, ग्रेटर देन हो गया। अब देखना ये चीजें अपने पास हो गई, तो हम करते हैं गाउस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो गोला थोड़ा छोटा बना ले रहा हूं ताकि काल्पनिक जो मानेंगे बड़ा बन जाएगा। तो देखना ये मेरे पास आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या दिया गया है, कैपिटल आर त्रिज्या, ये धन आवेशित गोला है। अब मैंने इसको कितना चार्ज दिया बेटा, क्यू चार्ज। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना आर त्रिज्या के चालक गोले को प्लस क्यू आवेश देने पर दे दिया। अब हम इस आवेश को बाउंडेड करना है, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के अकॉर्डिंग। बाउंडेड करने मतलब इसको परिबद्ध करना, तो ऐसा वैसे गोला मान लेता हूँ बड़ा, ताकि ये इसके अंदर बंद हो जाए। और ये मुझे गोले के बाहर कई बिंदु पर चाहिए, यहाँ तीव्रता चाहिए, क्योंकि मैंने पहला केस क्या लिया है, बाहर, तो यहाँ चाहिए ये मेरा कोई अभिष्ट बिंदु। चलो यहाँ पी, आपने ये आर ले लिया तो यहाँ पी ले लेता हूँ, ये मेरा कोई अभिष्ट बिंदु है पी, जहां मुझे तीव्रता चाहिए। तो ये यहाँ से कितनी दूरी हुई केंद्र से, आर, ये मेरा पॉइंट है ओ, गोले के सेंटर है ओ। अब देखो ये आर छोटी, ये बड़ी है लंबाई में, तो इसीलिए कहा कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये इसका मतलब ये हो गया। और इस बड़े गोले की तीव्रता चाहिए, बाहर चाहिए, तो मैंने काल्पनिक गोला मान लिया, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूंगा अब गाउस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना बोलूं बेटा, फाई बराबर, आवेश सब बाउंडेड हो गया, जो क्यू दिया वो इसके बाहर वाले काल्पनिक गोले के भीतर आ रहा है, तो क्यू अपॉन अपसाइड नॉट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन चलते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अब परिभाषा क्या कहती है कि फाई ई बराबर समेशन या सिग्मा डीएक्स, भाई संपूर्ण का चाहिए तो, बाकी यदि केवल इस अल्फा से चाहिए तो डीएक्स, और अपन को संपूर्ण चाहिए तो यहाँ एक छोटा सा लेंगे अल्फांश, जिसको डीएक्स ले लिया क्षेत्रफल सदिश। ये किस दिशा में आएगा बेटा, बाहर की तरफ। डीएक्स इधर लेंगे, यूं गोला है तो बाहर की तरफ काटेंगे, तो डीएक्स बाहर की तरफ। अब ये धन आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर आएगी, बाहर की तरफ, तो ई भी किधर आ गई, बाहर की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देंगे कि ई पैरेलल है किसके, डीएक्स के, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड कोस 0 बराबर 1। तो यहाँ फाई ई बराबर आएगा वो ई डीएस कोस ऑफ 0 आएगा, कोस ऑफ 0 का वैल्यू हो गया 1, तो हमारे पास फाइनली जो आ गया वो ई डीएस आ गया। ई कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, अंदर बच गया डीएक्स। अब यहाँ एक मुख्यतः बात लिखनी है, और ध्यान से सुनेंगे आप, कि ये छोटे छोटे लेंगे तो ये संपूर्ण गोला बनेगा, और संपूर्ण गोला कैसा है, बंद। तो यहाँ याद रखोगे क्या लगाना आपको, बंद समाकलन लगाना है। क्या लगाना है, चालक गोला है तो बंद होगा, तभी तो बनेगा आपके पास ये फ्लक्स बनेगा, इसलिए बंद समाकलन लगाना आपको। इस क्वेश्चन लगा दिया तो अपने पास फाई ई बराबर आ गया ई डीएस, बंद समाकलन। तो बंद समाकलन डीएस का मतलब डीएस करते ही बड़े काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी आर ये छोटी लेंगे, बड़ी लेंगे, ये वाली लेंगे आर, क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक गोले के लिए बात कर रहे हैं। तो आर, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 4 पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर, नहीं कि बड़े वाले का। ठीक है, तो इसका मतलब डीएस का मान आ गया, तो बोलेंगे फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सेम है, क्योंकि फाई और फाई
तो हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। तो बोलो समीकरण ए बराबर 2 करेंगे तो अपने पास E4πr² बराबर Q अपॉन अपसाइन नोट, तो E बराबर आ गया Q अपॉन 4 अपसाइन नोट r²। और यहाँ लिख देंगे चूंकि 1 अपॉन या K बराबर होता है 1 अपॉन 4 अपसाइन नोट, तो 1 अपॉन 4 अपसाइन नोट, तो E बराबर आ जाएगा KQ/r²। और इसका वेक्टर फॉर्म लिखना अच्छा हो तो वेक्टर फॉर्म अपन लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनना। E वेक्टर बराबर KQ/r², r कैप, जहां r कैप E वेक्टर की क्या बताता है कि दिशा को व्यक्त करता है। किसकी व्यक्त करता है? इकाई सदिश लेंगे बाहर की तरफ r कैप। तो ये हो गया आपके पास सीधा सा। फाइनली अपने इसमें क्या क्या किया एक बार और सुन ले। सबसे पहले हमने r त्रिज्या का कैपिटल R लिया गोला जो दिया हुआ था, इसको क्यों आवेश दिया तो समान रूप से फैल गया। हमें सबसे पहले पॉइंट निकालना है गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभिष्ट बिंदु P लिया। जहां मुझे तीव्रता चाहिए तो मैंने वहां एक काल्पनिक गोला पृष्ठ खींचा जिसके अंदर ये आवेश था Q बाउंडेड हो गया, तो गाउस की थ्योरम लगा दी, Q अपॉन अपसाइन नोट हो गया। दूसरी बात मैंने की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो होती E डॉट dx, और मुझे संपूर्ण गोले के लिए चाहिए तो मैंने समाकलन कर दिया। और ये गोला कैसा बंद आकृति इसलिए बंद समाकलन लगा दिया। इसके आगे अपने पास देखा कि dx बाहर की तरफ है, E भी बाहर की तरफ है, तो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होने का थीटा हो गया 0 और cos 0 का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ E dx को 0 लगा दिया तो E dx बन गया E बार आ गया, क्योंकि E तो कांस्टेंट रहने वाला है। dx इस काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल है जो कि 4 r² हो गया। यहाँ पुट कर दिया तो KQ/r²। यहाँ रख दिया तो आपने सदिश रूप देखा तो E वेक्टर बराबर आ गया KQ/r², r कैप E वेक्टर की क्या बताता है? दिशा। अब आइए सेकंड केस। सेकंड केस जिसने फर्स्ट कर लिया वो सेकंड बिल्कुल ही कर सकता है, क्योंकि सेकंड में कोई लोड नहीं। लोड इसलिए नहीं, तो सुने क्यों नहीं है लोड? लोड नहीं होने का कारण ये है कि आपने बार तक ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से इतना इतना मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमने बात कर चुके। अब हम गोले की सतह पे आना चाहते हैं। कहाँ आना चाहते हैं? गोले की सतह। तो जो अभिष्ट बिंदु आपने बाहर माना था वो गोले की सतह पे मान लेंगे, यहाँ ले आएंगे। यहाँ ले आते मतलब छोटा r किसके बराबर हो जाएगा? बड़े r के। तो इसका मतलब बोलेंगे गोले के पृष्ठ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पे r इक्वल टू r, इसलिए हम बोलेंगे कि E बराबर KQ/r², r कैप में r बराबर r रखने पर, क्योंकि जो बड़े गोला था वो यही गोला बन गया, इसको r बराबर क्या रख देंगे? r। तो E बराबर आ जाएगा E वेक्टर बराबर KQ/R², r कैप। और जहां r कैप क्या है आपके E वेक्टर की क्या बताता है आपको? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। कहने का मतलब जो बाहर पृष्ठ लिया था आपने, पॉइंट लिया था, वो सतह पे आ चुका। सतह पे आते ही KQ/R², r कैप हो जाएगा। जो छोटा r था वहां क्या रख देंगे? बड़ा r, क्योंकि छोटा r किसके बराबर हो गया? बड़े पे था, क्योंकि P बिंदु इसके सतह पे आएगा था, तभी तो ये r ये इस r के बराबर होगा। कैपिटल R किसके बराबर होगा? स्मॉल r के बराबर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है, उसके बारे में आप खुद सोचोगे। मैं थोड़ा अपने डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि इसकी तीव्रता कितनी होगी। सोचना है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो आपने सोच लिया होगा, फिर भी नहीं सोचा तो देख लीजिए। ये मैंने यही लिया वापिस, क्यों आवेश दिया हुआ था चार्ज। क्यों आवेश देने के बाद यहाँ पे अपने पास अंदर बार आवेश क्यों दिया सतह पे, त्रिज्या कितनी r। अब हमें पॉइंट जो P बार था, फिर सतह पे था, फिर अंदर था, तो P पॉइंट यहाँ ले गए। यहाँ मैंने कोई गाउस का पृष्ठ खींच दिया। ये लीजिए, ये मेरा अभिष्ट बिंदु जहाँ मुझे तीव्रता चाहिए, ये मैंने अंदर खींच दिया। और मैंने देख लिया कि अंदर खींचने के बाद मैंने देखा तीव्रता कितनी मिलेगी। तो अब आप बताओगे सर तीव्रता कितनी मिलेगी? तो ध्यान से देखो, यहाँ तीव्रता 0 मिलेगी। कब? तीसरे केस में बोलेंगे गोले के भीतर, गोले या गोलीय कोश के भीतर। भीतर का मतलब r लेस देन कैपिटल R। भीतर की बात करें तो ये छोटा r अपने पास, कैपिटल R बड़ा है छोटे r से, इसलिए अपने E इक्वल 0 क्यों आया? तो सुनो, यहाँ बोलेंगे क्योंकि। अब सुनना, आप क्योंकि में क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे ये चार्ज है, ये सभी सतह पर है। क्या इस काल्पनिक गोले के भीतर कोई चार्ज है? नहीं है सर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो गोले के बाहर पृष्ठ तक ही है, पृष्ठ के बाहर यानी पृष्ठ के अंदर नहीं आएगी।
पृष्ठक तीव्रता मिलेगी जो कि KQ/R² मिल गई थी आपको। अंदर कोई तीव्रता नहीं है, क्यों? अंदर कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं, तो हम बोलेंगे क्योंकि काल्पनिक गोले के भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए समेशन Q = 0, तो फाई = 0, अतः E = 0, यानी फ्लक्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समेशन Q/ε0 होता है गाउस के अकॉर्डिंग, तो फ्लक्स 0 तो E भी 0। तो हम बोलेंगे कि अंदर कोई आवेश नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0। तो आप बताइए फोर्थ केस में क्या होगा? फोर्थ में यही होने वाला है, तो हम बोलेंगे गोले के भीतर या गोले के केंद्र पर कोई भी आवेश नहीं है, तो बोलेंगे इसलिए विद्युत क्षेत्र या गाइड बोलूं तीव्रता का मान 0 होगा। तो ई सेंटर यानी EC का वैल्यू कितना होगा? 0। तो चारों पॉइंट हमने सबसे पहले यहाँ में भी विजुअल लिखता हूँ, याद रखना। E आउट में कितनी थी? KQ/R² R वेक्टर के साथ। E सरफेस कितनी आई आपके पास? KQ/R² R। E इनसाइड कितनी आई आपकी? 0, और E सेंटर कितनी आई आपकी? 0। तो इसका मतलब हम ग्राफ बना सकते हैं R और E के बीच। तो देखेंगे आप R और E के बीच कितना ग्राफ बने, कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनेंगे आप। ग्राफ बहुत इजी सा है, कैसे? तो ध्यान से सुनना। E और R के बीच ग्राफ देखना चाहते हो आप, E और R के बीच, तो बोलो सबसे पहले ये मान लो इसका केंद्र है, क्या ये इसका सेंटर है? मैं इसको और अच्छी ढंग से बताता हूँ आपको। मान लो ये गोला है आपका यहाँ, ठीक है, ये गोला है आप, ये गोले का सेंटर है, ये आपकी जो भी आपने दिया है Q आवेश ये है, ठीक है बेटा। ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, यानी इधर जाओगे सब जगह तो त्रिज्या ही होने वाली। अब ये इसका सेंटर है, तो यहाँ तीव्रता कितनी? 0, तो यहाँ तीव्रता है ही नहीं, तो यहाँ भी तीव्रता, यहाँ भी सब जगह अपने पास इधर E ले लो, इधर R ले लो, तो E तीव्रता थी, R बढ़ रहा है लेकिन E नहीं बढ़ रहा, यानी यहीं आएगा ग्राफ। तो E यदि कोई बढ़ता तो E यूं बढ़ाते कुछ बढ़ाते, लेकिन ये R के साथ R तो बढ़ रहा है लेकिन E कोई बढ़ने, E बढ़ेगा कब? तो ऊपर जाएगा ग्राफ, यहाँ E कोई नहीं बढ़ रहा। अब हम सेंटर पे आए, सेंटर पे आने के बाद हमने देखा कि इसका मान कुछ मिला है, और वो वैल्यू कितनी मिली? वो मिली KQ/R। तो मान लीजिए वो अपने पास जो भी वैल्यू मिली वो आपके ये देख लीजिए, सपोज दैट ये मिलेगी कितनी? KQ/R। ये अपने पास यहाँ सरफेस पे मिलेगी E सरफेस बराबर मिलेगी KQ/R²। अब जैसे बाहर आओगे तो बताओ ये छोटे R का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि अपन जैसे यहाँ जाओगे, आगे जाओगे तो R बढ़ेगी। अब छोटा फिर R बढ़ेगा तो E आउट घटेगा, तो E आउट धीरे वैल्यू वापिस की घटनी शुरू हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो गया E समानुपाती 1/r²। तो ये आउट की है, ये किसकी है? और E इन साइड कितनी है? 0। तो क्यों R आउट क्यों घट रही बेटा? क्योंकि आपको पता है कि गोले के जैसे पास में होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि आवेश ज्यादा है। जैसे आप इससे दूर जाओगे जैसे गोले से दूर जाओगे तो तीव्रता का मान कम, क्योंकि उसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम। विद्युत बढ़ेगा, दूर जाओगे तो कम मिलेगी, पास होगे तो ज्यादा मिलेगी, इसलिए सरफेस पे ज्यादा है KQ/R, ये मैक्सिमम है। दूर जाओगे तो, और यहाँ अंदर कुछ ही नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको ढंग से तैयार कर लेना। चैप्टर बहुत नजदीक है, 3 दिन का और रहा है, उसके बाद वापस टेस्ट है। ध्यान रहे इस बार टेस्ट में सबसे ज्यादा सम्मिलित होना। पिछली बार कुछ विद्यार्थियों ने कारणवश कहा कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहाना ठोकने से कुछ नहीं होता। बहाना करते जाओगे, स्कूल रनिंग रहती थी तभी आप यही कहते थे, अभी भी आप यही कह रहे हो, तो इसका मतलब ये बात गलत है। क्योंकि स्कूल जब रनिंग रहती है तभी कहते हो ये तबीयत खराब होगी वो हो गया। घर बैठे बैठे कोई दिक्कत है नहीं, खाते पीते आराम से सोते, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
टेस्ट देने की भी रुचि रखे, हर एक स्टूडेंट टेस्ट दे। बाकी जो 11वीं क्लास भी अपने एयरफोर्स वाली जो चल रहा है 11वीं का टॉपिक वो भी कंटिन्यू है, उसको भी साथ साथ आप करते रहे और ये 12th का टॉपिक उसको करते रहे। धन्यवाद।